हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू द प्लॉइडी लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल. तो हम पहले आएंगे इसके की कॉन्सेप्ट में. की कॉन्सेप्ट इज प्लॉइडी. प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी होती है कि कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है सेल में. सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल. तो अब आ जाओ, देखो सबसे पहला ऑप्शन में बोला है न्यूसेलस का क्या डिप्लॉइड है. अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारी ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. ओव्यूल में ये हमारे दो बाहर और अंदर इंटीग्यूमेंट है, ये आउटर और ये इनर. आउटर इनर इंटीग्यूमेंट्स और ये क्या है, दिस इज योर न्यूसेलस. यहाँ बना देती हूँ न्यूसेलस. अब यहाँ पर जितने भी सेल्स है ना, जितने भी सेल्स, ये सारे के सारे डिप्लॉइड हैं. तो हमारे न्यूसेलस के सेल्स भी क्या है, डिप्लॉइड हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो न्यूसेलस है दैट इज डिप्लॉइड. तो ये हमारा बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है तो उसको हटा देंगे. फिर बोला है फंक्शनल मेगास्पोर इज डिप्लॉइड और नॉट. अब देखो आ जाओ यहाँ पर. अब यहाँ पर बोला है कि सपोज मैं यहाँ पर एक रफ स्ट्रक्चर बना देती हूँ न्यूसेलस का. न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स हैं, उसमें से यहाँ पर इसका चलेजल एंड हो गया और ये हो गया इसका माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड लिख देती हूँ. तो ये माइक्रोपाइलर एंड में एक सेल को क्या होगा, एक सेल जो होगी वो बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल. सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल. और ये किससे बन रही है, न्यूसेलस से बन रही है. तो ये क्या होगी, डिप्लॉइड होगी. ये भी तो न्यूसेलस डिप्लॉइड है तो ये भी तो डिप्लॉइड होगी. और मेगास्पोर मदर सेल का क्या होगा, फिर उसके बाद मियोसिस होता है. मियोसिस होता है. जैसे यहाँ पर भी वही बनाया है, ये न्यूसेलस है हमारा और यहाँ पर ये बन गई मेगास्पोर मदर सेल. अब जब तक उसमें मियोसिस नहीं होगा तब तक वो डिप्लॉइड ही रहेगी. फिर यहाँ पर इसका हो गया मियोसिस. मियोसिस होने के बाद चार बन गए हमारे पास टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड. और इनमें तो मियोसिस हो चुका है तो ये इनकी प्लॉइडी क्या होगी, ये होंगे सारे के सारे हैप्लॉइड. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में. क्वेश्चन बोला कि जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा क्या वो डिप्लॉइड होगा. देखो यहाँ पर चार टेट्राड हैं, ठीक है, चार के चार हैं, तीन डीजनरेट होते हैं, एक रह जाता है जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर होता है. तो वो भी तो हैप्लॉइड ही होगा. तो क्या वो डिप्लॉइड है, फंक्शनल मेगास्पोर डिप्लॉइड? नो, इट इज हैप्लॉइड. तो इनकरेक्ट पूछा है, ये हमारा सही है. फिर बोला है मेगास्पोर मदर सेल, हमने वही डिस्कस किया, न्यूसेलस से बन रहा है, वो हैप्लॉइड होगा, सॉरी डिप्लॉइड होगा. तो ये भी सही है हमारा. फिर बोला है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या 3n होगा. अब देखो यहाँ पर देखो, ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये है हमारा चेलाइजल एंड, ठीक है, और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया. माइक्रोपाइलर एंड हो गया. ये सारा गैमेटोजेनेसिस के बाद हुआ, ठीक है, मैक्रो गैमेटोजेनेसिस के बाद. अब ये चेलाइजल एंड है, यहाँ पर हमारी एंटीपोडल सेल्स होंगी, एंटीपोडल सेल्स हैं. और ये हमारी दो सिनर्जिड्स हैं, और एक है एग, और ये दो है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियर. पोलर. अब इन सब के क्या होगी, प्लॉइडी. सबकी हैप्लॉइड है, सारे के सारे हैप्लॉइड है. मगर पोलर न्यूक्लियर को हम क्या लिखते हैं, n+n, क्योंकि वो अलग है. ठीक है, दो पोलर न्यूक्लियर हैं तो एक की n हो गई, एक की n हो गई. ठीक है, और इन सब की क्या है, हैप्लॉइड. अब अब क्या होता है, हमारा जो पोलर ग्रेन आएगा उसमें दो मेल गैमेट आते हैं, m1 m2. ठीक है, एक तो एग के साथ फ्यूज करेगा तो एग तो नॉर्मल है, n है, वो 2n ही बनेगा, है ना, एक मेल के साथ फ्यूज करके. अब दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो इस पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेगा. तो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करने से पहले यहाँ पर ये जो उसके n+n है ना, उसको 2n बना देते हैं, फ्यूज करके 2n बन जाती है. फिर इसके साथ जो मेल गैमेट फ्यूज करेगा तो वो क्या बन जाएगा, 3n बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो वो भी सही है कि जो हमारा 3n होता है वो. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हम हटा देंगे. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.